नमस्कार दोस्तों, चलिए आज अपन इस वीडियो में जानेंगे ई श्रम कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। आप अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ ई श्रम कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाता है। उसके साथ साथ में श्रम मंत्रालय की अन्य जो योजनाओं का लाभ है वो भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ में अगर आप असंगठित मजदूर हैं और आपका काम करते टाइम अगर दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी रहता है। और उसके साथ साथ में विकलांगता की स्थिति में भी 1 लाख रुपए का आर्थिक मदद भारत सरकार देती है। उसके साथ साथ भी और अन्य योजनाओं के लिए ई श्रम कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे ई श्रम कार्ड को कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इसी से संबंधित और भी जो अपडेट्स है वो मैं आपको देता रहूँगा। उसके साथ साथ में आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं और भी अन्य ऐसी वीडियो डली हुई हैं, जैसे कि योजनाओं से संबंधित और भी जो गवर्नमेंट के कार्ड्स होते हैं उनको डाउनलोड करना, अप्लाई करना, ये आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिनका लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है eShram.gov.in, ये आपको सर्च कर देना है। जैसे ये आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखेंगे ई श्रम लिख कर आया है, ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद गो टू मेन पेज पर क्लिक कर देना है। ये देखिए होम पेज खुल चुका है और आप यहाँ पर देखेंगे 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। और आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अब आप देखेंगे राइट साइड में लिखा हुआ है रजिस्टर ऑन ई श्रम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, और आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है अपना, और यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन पर नो कर देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका आधार EKYC होगा, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर वर्चुअल ID नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर OTP पर क्लिक कर देना है। अगर आप फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट्स में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अपना कैप्चा डाल देना है। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको सेम कैप्चा यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पर आई एग्री का जो बॉक्स है उस पर टिक कर देना है और यहाँ पर जो सबमिट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको OTP डालना है, जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP आया होगा। और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर लिख कर आ चुका है और यहाँ पर आपका जानकारी आ चुका है। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म खुल चुका है। अब आप यहाँ पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, बैंक डिटेल्स, ये पूरा आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर आपको जो पहला फॉर्म है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको अपना पूरा पर्सनल डिटेल डालना है। जैसे कि यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर है तो आपका मोबाइल नंबर आ चुका होगा और यहाँ पर इमरजेंसी मोबाइल नंबर, अगर आप सेकंड कोई दूसरा इमरजेंसी नंबर है वो डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर ईमेल आईडी है जो आपका, वो आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर डालना। और आपका जो मैरिड स्टेटस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, आप मैरिड है कि अनमैरिड है वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना मदर नेम डाल देना है और यहाँ पर सोशल कैटेगरी जो आपकी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है कि आप OBC है, SC है, ST है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है आपका वो आपको डाल देना है। अगर नहीं मालूम तो इसको छोड़ देना है, इसको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स में
जिनको आप नॉमिनी में रखना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम डाल देना है, और नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जो जेंडर है उनका वो डाल देना है, और आपका उनसे रिलेशनशिप क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस डाल देना है, और यहाँ पर नॉमिनी का जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, जैसे ही आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डिटेल यहाँ पे डालना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चॉइस कर लेना है, और यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। और आप अगर एमपी से हैं तो आपको यहाँ पर अपना समग्र राज्य डाल देना है, और अगर नहीं डालना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। और अब आपको यहाँ पर अपना करंट एड्रेस डालना है, और आपको अपना चॉइस कर लेना है कि आप ग्रामीण है कि शहरी हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस पूरा डिटेल से डाल देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका जो तहसील है, पिन कोड है, ये आपको पूरा यहाँ पे अच्छे से भर देना है। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है कि आपने जो ऊपर एड्रेस डाला है उस एड्रेस में आप कब से रह रहे हैं, तो वो आपको अपना यहाँ पर चॉइस कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर एक बार अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एमपी सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख कर आया, तो आपको यहाँ पर यस में क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके 2 स्टेप जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर अब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ चुका, तो आपको यहाँ पर अपना एजुकेशन का पूरा जानकारी यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपका क्वालिफिकेशन है कि आप 12वीं है, 10वीं है, कॉलेज कंप्लीट है, आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपका, वो आपको अपने अनुसार डाल देना है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप डालना चाहते हैं इसमें अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपकी मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट डालना है, अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स का जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हर एक काम के लिए कोड दिया गया है, वो कोड आप कैसे पता करेंगे, वो काम कैसे पता करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्लिक का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो पीडीएफ के रूप में यहाँ पर आपका जो वर्क है उसका पूरा एक लिस्ट खुल चुका है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जो आप वर्क करते हैं, जो आप बिजनेस करते हैं, वो यहाँ पर खुल के आ चुका है। जैसे कि अब आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे वर्क हैं वो यहाँ पर, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आप काम करते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित, सिलाई से संबंधित, उसके साथ साथ कारपेंटर से संबंधित और भी अन्य बहुत सारे वर्क हैं, वो आप यहाँ पर देख लेना पूरा। और जो आपका वर्क है वो आपको यहाँ पर, और यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आप वर्क करते हैं, जो आप काम करते हैं, वो काम आप कितने सालों से कर रहे हैं, उसका कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप अगर कोई दूसरा काम भी करते हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, जो आप काम करते हैं उसका कोई प्रमाण है आपके पास में, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आप काम करते हैं, जो आपने वर्क चॉइस किया था, उसका ट्रेनिंग आपने लिया है कि नहीं लिया है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मेरी कंडीशन में नहीं लिया है तो मैं डिड नॉट पर क्लिक करूँगा, और आप यहाँ पर सब स्किल में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सेल्फ लर्निंग मतलब कि मैंने खुद से सीखा है, तो यहाँ पर सेल्फ लर्निंग में आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आप यहाँ पर देखेंगे जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको टू रिसीव्ड फॉर्मर टेक्निकल ट्रेनिंग में आपको क्लिक कर देना है, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो नेक्स्ट आपका फॉर्म खुल के आया है वो बैंक डिटेल्स का खुल के आया, तो आपको यहाँ पर अपना पूरा बैंक डिटेल्स डाल देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बैंक सीडिंग विथ आधार लिखा हुआ है, और यहाँ पर यस लिख कर आया है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा आपका डीबीटी इनेबल होना चाहिए। जो आप अकाउंट यहाँ पर डालेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे सबमिट करेंगे, उसका डीबीटी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में जो भी आपको इस योजना के तहत या अन्य योजनाओं के तहत आपको ई श्रम कार्ड के जरिए लाभ मिलेगा, तो उसका लाभ आपको डायरेक्ट इस अकाउंट में ही दिया जाएगा, और ये दोनों अकाउंट सेम होने चाहिए। तो इसीलिए आपको यहाँ पर वही अकाउंट डिटेल्स डालना है जिससे आपका डीबीटी इनेबल है। तो आपको यहाँ पर
अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर डाल देना है, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है और यहाँ पर IFSC कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और आप ये सब डिटेल्स जैसे ही भरेंगे तो यहाँ पर बैंक नेम आ जाएगा और ब्रांच का जो नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा आपका जो डिटेल्स है, जो आपने अभी तक भरा है डिटेल्स, वो पूरा आपको एक बार चेक कर लेना है और जो जो डिटेल्स आपने भरा है वो पूरा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक बार ये कंफर्म कर लेना है, चेक कर लेना है कि आपके द्वारा भरी हुई जानकारी सही है कि नहीं है। और यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आधार कार्ड के माध्यम से आ जाएगा। अब आपको बिल्कुल नीचे आना है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो टिक बॉक्स है इस पर आपको टिक कर देना है और पर देखेंगे लिखा हुआ है नेशनल कैरियर सर्विसेज। इसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, अगर है इसमें आपका रजिस्ट्रेशन तो आप यस में टिक करेंगे, अन्यथा नो पर आपको टिक कर देना है। और आप अगर इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो एडिट में करेंगे और आपके द्वारा भरी हुई जानकारी पूरी सही है तो आपको सबमिट पर फाइनली क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली हो चुका है, आपका ई श्रम कार्ड बनकर आ चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो जो जानकारी आपने भरी थी उसी के अनुसार आपका ई श्रम कार्ड बनकर कम्प्लीटली रूप से आ चुका है। और आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं PDF के रूप में तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन कलर में डाउनलोड UAN कार्ड लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखेंगे डाउनलोड होकर आपका ई श्रम कार्ड PDF के रूप में आ चुका है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आप देखेंगे कि आपका PDF के रूप में ई श्रम कार्ड आ चुका है और आपका एक यूनिक नंबर जो है वो यहाँ पर आ चुका है, जिसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी कहते हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं आधार कार्ड में भी 12 अंकों का नंबर होता है, वैसे ही ई श्रम कार्ड में भी 12 अंकों का नंबर दिया रहता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने जाना ई श्रम कार्ड को कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस जाना। बस बात इतनी है कि वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा प्रोसेस है वो मैंने आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। उसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो अन्य लोग हैं वो भी ई श्रम कार्ड अपने घर बैठे ही बना सकें। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए ओके, ऑल द बेस्ट।